नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड जीके फैक्ट 25 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं महासागरों के बारे में, जो कि इस पूरी पृथ्वी पे 71% जल के रूप में विद्यमान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि कुछ ऐसी आज रहस्यमयी जानकारी के बारे में आपको पता चलेगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे 71% जल है और 71% के अलावा बचा 29% स्थल मंडल है। स्थल मंडल मतलब जमीन जिस पे हम सभी का जीवन विद्यमान है। दोस्तों जो 71% जो जल है वो 5 अलग अलग भागों में बटा हुआ है इस पृथ्वी पे, जिन्हें महासागर कहा जाता है। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस पूरी पृथ्वी पे टोटल 5 महासागर मौजूद है, जिसमें कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर दोस्तों अटलांटिक महासागर जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करें दोस्तों तीसरे सबसे बड़े महासागर की, तो दोस्तों हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि दोस्तों हिंद महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे सबसे बड़े महासागर के बारे में, जो कि दक्षिणी महासागर जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटे महासागर के बारे में, जो कि विश्व का 5वां बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर दोस्तों जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अब दोस्तों इन सभी महासागरों की हम डिटेल से बातें कर लेते हैं कि किस महासागर की क्या विशेषताएं हैं, किस महासागर में कौन सा मुख्य बिंदु स्थित है। इन सब की बात हम डिटेल से कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना कि प्रशांत महासागर दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर भी माना जाता है। ये बड़ा तो है, लेकिन साथ ही दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर भी माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर इसके आकार की हम बात करें तो दोस्तों प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 30% हिस्सा संजोए हुए है। दोस्तों पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें दोस्तों, तो पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 30% हिस्सा केवल प्रशांत महासागर ही संजोए हुए है, घेरे हुए है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा हो सकता है। अगर इसकी गहराई की बात करें दोस्तों, तो विश्व का सबसे गहरा स्थान इसी महासागर में पाया जाता है, मैरियाना ट्रेंच, जिसकी लगभग गहराई है दोस्तों 11,034 मीटर, जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थान माना जाता है। इसके अलावा इस महासागर में समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। समुद्री जीवों में मुख्य रूप से व्हेल, डॉल्फिन और विभिन्न प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। दोस्तों अगर इस महासागर का मानसूनी प्रभाव देखें, तो यह महासागर जलवायु, मानसून और समुद्री तूफानों पे सबसे गहरा प्रभाव डालता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस महासागर में प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पाया जाता है, जिसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी आने की आम बात होती है। प्रशांत महासागर के बाद अगर कोई विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो दोस्तों वो अटलांटिक महासागर है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग दोस्तों 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर हिंदी में देखें दोस्तों, तो हिंदी में लगभग 4 करोड़ 11 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस महासागर में विश्व की सबसे लंबी समुद्री पर्वतमाला श्रृंखला मिड अटलांटिक रिज पाई जाती है। काफी दोस्त ये सोचेंगे कि मिड अटलांटिक रिज क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर के तल में स्थित पानी के नीचे की एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो अटलांटिक महासागर के बीच से होकर गुजरती है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया की सबसे खौफनाक घटना टाइटैनिक घटना इसी महासागर के बीचों बीच हुई थी। टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आइसबर्ग से टकराकर समा गया था, जिसमें 2200 लोगों में से लगभग 1500 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी, जो आज भी इतिहास की सबसे खौफनाक घटना में से एक मानी जाती है। हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, जो लगभग 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच स्थित है। दोस्तों इस महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पे रखा है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर भी है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर को सबसे गर्म महासागर भी माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पे उच्च तापमान के कारण समुद्री जीवों की विविधता सीमित पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि गर्म पानी होने की वजह से यहाँ पे समुद्री जीव कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस महासागर में जावा ट्रेंच स्थित है, जो कि इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई लगभग 7,450 मीटर है।
अगर इस महासागर को हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो दोस्तों हिंद महासागर वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से 70% पेट्रोलियम उत्पाद और 50% कंटेनर यातायात होते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विश्व के चौथे सबसे बड़े महासागर दक्षिणी महासागर के बारे में। दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा महासागर है जो अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है। यह लगभग 2.2 वर्ग करोड़ किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर बनाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस महासागर का निर्माण अब से 3 करोड़ वर्ष पहले अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच ड्रेक जलडमरू मध्य के बनने से हुआ था। इसी वजह से दोस्तों इस महासागर को युवा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण केवल 3 करोड़ वर्ष पहले ही हुआ था। दोस्तों अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई लगभग 3270 मीटर है, जो कि और बड़े महासागरों की गहराई के अनुसार काफी कम है। दोस्तों इस महासागर को अत्यंत ठंडे जल वाला महासागर कहा जाता है, क्योंकि इसके जल का टेम्परेचर -2 डिग्री से 10 डिग्री के बीच रहता है। इसके अलावा दोस्तों इस महासागर में बड़े बड़े आइसबर्ग पाए जाते हैं, जो समुद्री परिवहन के लिए खतरा साबित होते हैं। दोस्तों ये था दक्षिणी महासागर, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर था। फाइनली हम बात कर लेते हैं दोस्तों विश्व के 5वें बड़े महासागर आर्कटिक महासागर के बारे में, जिसे विश्व का सबसे छोटा महासागर भी कहा जाता है। आर्कटिक महासागर को विश्व का सबसे छोटा महासागर कहा जाता है और साथ ही इसे फुतला महासागर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना कि इस महासागर को फुतला महासागर कहा जाता है, क्योंकि इसकी गहराई बाकी महासागरों की अपेक्षा सबसे कम है। इसी वजह से दोस्तों इसको फुतला महासागर भी कहा जाता है, जो लगभग 14.05 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई लगभग 1038 मीटर मानी जाती है, जो कि बाकी महासागरों के हिसाब से काफी कम है। इसी वजह से दोस्तों इस महासागर को उथला महासागर कहा जाता है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो बाकी सभी महाद्वीपों और महासागरों के बीच गिरा है। इस महासागर में हमेशा बर्फ जमी रहती है, जो गर्मी के मौसम में भी स्थिर रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि इस महासागर को विश्व का सबसे ठंडा महासागर माना जाता है। दोस्तों ये था आर्कटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो एक पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और एक पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।